हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम नई लेक्चर सीरीज शुरू करने लगे हैं। इसमें हम +1 के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई का सिलेबस कवर अप किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें +1 के सिलेबस की, सबसे बड़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है आफ्टर पासिंग 10th, जब +1 में साइंसेज में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए स्टडी को समझने का और साइंस को ग्रैब करने का क्राइटेरिया सब कुछ नए पैटर्न्स आते हैं। अगर हम किसी भी एक एग्जांपल के थ्रू बात करें, मान लीजिए हम किसी नई कंट्री में जाती हैं, अगर उसके कल्चर को हमने समझना है, सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए, मीन्स हमें लैंग्वेज आनी चाहिए उस कंट्री की। हम उस कल्चर को ज़्यादा डीपली समझ सकते हैं। ऐसे ही फिजिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। नो डाउट इस लेक्चर सीरीज में हम ज़्यादा मैथमेटिक्स को नहीं डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और डेरिवेशंस के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफली समझेंगे, जो +1 और +2 की फिजिक्स में हमें हेल्प मिलेगी जिससे। उसको करने के लिए हम 3-4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कवर अप करूंगा ग्राफ्स के बारे में। फिजिक्स में ग्राफ्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ एनी कर्व, देन मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले ग्राफ्स के बारे में हम डिटेल में 10th में मैथमेटिक्स में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। और दूसरी बात, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्स हम उससे क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ एनी कर्व। देन जब हम स्लोप मिल जाएगी, हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्राफ्स की, ग्राफ को समझने के लिए मींस ग्राफ क्या है, एक किसी भी वेरिएबल की, कोई भी मेरे पास मैथमेटिकल वेरिएबल है, उसकी एक पिक्टोरियल पिक्चर है। इसका क्या मीनिंग है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी फंक्शन है, से फंक्शन y is equal to x. Here are two variables. First variable is y and second variable is x. क्या है, y is equal to x. That means y is dependent upon x. x क्या हो गया हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मीनिंग है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मींस अगर मेरे जो घर का खर्चा है, मैं कहता हूँ वो पेट्रोल के प्राइजेस के ऊपर डिपेंड है। मींस अगर पेट्रोल के प्राइजेस राइज कर रहे हैं तो मेरा मंथली एक्सपेंडिचर राइज हो रहे हैं, अगर डिक्रीज कर रहे हैं डेट मीन्स वो डिक्रीज करेंगे। इसमें क्या हो गया, पेट्रोल इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स मेरा जो कंट्रोल है वो पेट्रोल के ऊपर नहीं है। बट पेट्रोल के प्राइस राइज और लो होने पर मेरे घर के खर्चे पर जरूर असर हो रहा है। मेरे होम एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे, मान लीजिए y रिप्रेजेंट फॉर home expenditure and x is price of petrol. मैं कहता हूं y is a 100 times of x. अगर let us x की वैल्यू मेरे पास है 50 रुपीज, मीन्स प्राइस ऑफ पेट्रोल है 50 रुपीज, मेरा होम एक्सपेंडिचर क्या हो गया, y is equal to 100 into 50 मीन्स 5000। तब मेरा खर्चा क्या हो गया, 5000 से पेट्रोल का प्राइस 60 हो गया, 60। देन होम एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 6000। मींस प्राइस बढ़ने से मेरे घर का खर्चा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अगर प्राइस 40 हो जाए
होम एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 4000। नाउ इस पूरे फिगर को, इस पूरे वेरिएबल को हम अगर पिक्चर में दिखाना चाहे उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफ। लोअर 10th क्लासेस में हम एक छोटा सा ग्राफ को समझने के लिए एक सिंपल सा मेथड करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। से यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू है। मैं 2 एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ, 2 पर्सन की एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट इज पर्सन y1, सेकंड इज पर्सन y2। सो हियर y1 and y2. So price of petrol will be fixed for both the bodies. Y1 is equal to say 100x or y2 is equal to 50x. Means फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है y1 is equal to 100 times of price of petrol and for second person it is 50 times of price of petrol. अगर हम वैल्यूज पुट करना शुरू करें, से प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 50, 60, 70, 80, then for x is equal to 50, put here y1 will be 5000, okay, and for y2 it will be 2500, same as for other values. इस केस में मेरे पास 2 पर्सन्स की वैल्यू आ जाएंगी। फर्स्ट 450 it is 5000, it will be 2500. For 60 it will be 6000 and it will be 3000. For 70 it will be 7000 and it will be 3500. For 80 it will be 8000 and for here it will be for 4000. So ये हमारे पास टेबल आ गया। अगर इसको हम ग्राफ में पुट करना चाहें, सो आगे अगर ग्राफ प्लॉट करें, here value is x means values for price of petrol and here is y values for home expenditure. So here values of x is 50, 60, 70, 80. Let us here 50, 60, 70 and 80. And for values y, let us consider 2500, 5000, 7500, 10000. ओके, अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है उनको ग्राफ के स्केल के बारे में नहीं पता होता। इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और चैनल पर अपलोड करूंगा, हाउ टू मेजर दी स्केल फॉर एनी ग्राफ। फर्स्ट वैल्यूज पुट करें, लेट अस फॉर पर्सन y2 here at 50 x is equal to 50, value is 2500. So here for 60 it will be 3000, some like here, and for 70 it will be 3500. Okay, and for 80 it will be 4000. This curve is for person y2 and same for y1. For 50 it will be 5000, for 60 it will be 6000, for 70 it will be 7000, for 80 it will be 8000, and this is curve for person y1. In here we can represent as expenditure of 2 person with the variable of price of petrol. So from here we can see that as the increase in the price, both the expenditure rises, but here for y1 and y2, in this case expenditure of first person is very much higher than expenditure of second person. So कर्व दोनों केसेस में हमारे पास कर्व्स हैं। ओके, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर
किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं चाहूँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, वो मैं किसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ? बाय द हेल्प ऑफ स्लोप। स्लोप ग्राफ के केस में एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्व स्लोप ऑफ एनी कर्व कैसे निकाल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कौन से फार्मूले वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ का रोल क्या है हमारे फिजिक्स के बीच, वो डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे एक सिंपल ग्राफ है फॉर एनी स्मॉल फंक्शन, एज जैसे हमने कंसीडर किया फंक्शन इज इक्वल टू 10x 50x। ओके, ऐसे फंक्शन में हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू राइज होने से y राइज हो रहा है, और अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो गई y भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बट कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिससे हम डायरेक्ट देखकर ये नहीं पता लगा सकते हैं कि x की वैल्यू इंक्रीज होने से y इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लाइक y इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x। हम डायरेक्ट देखकर यह नहीं पता चल सकते हैं अगर हम x 10 पुट करेंगे y इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऐसे केसेस के लिए हमारे पास अलग से और ब्रांचेस आई है जिसको हम मैथमेटिक टूल्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोलते हैं।